औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ऐसे ही एक निगाहे मर्द मोमन जो पड़ी इस फ़कीर पर, इस हकीर पर, साईं महबूब पीर पर, मेरे मुर्शिद करीम की। आज उसी चीज़ का एक खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ कि जिसको सुनने से मुझ नाचीज़ की ज़िंदगी की काया पलट गई। और लोग तो लोगों की ज़िंदगी बयान करते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद एक तजर्बा बयान करता हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद के जो वालिद मोहतरम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ताजदार कुलाची के साहबजादा, यानी मेरे पीरो मुर्शिद सुल्तानुल फुकारा हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी सज्जादा नशी नूरी दरबार कुलाची शरीफ डेरा इस्माइल ख़ान, जो मेरे वालिदैन के मुर्शिद हैं और तकरीबन 40 से 50 साल से हमारे घर में तशरीफ़ ला रहे हैं। और वालदा और वालदैन यानी मेरे वालिद और वालदा उनकी दस्ते बैत, उनके ज़िक्र व अज़कार करते थे। लेकिन मैं अभी कहले पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, और अभी ज़्यादा इस तरीक़त के रस्ते पे चला नहीं था। तकरीबन 16-17 साल मेरी उम्र थी और मुर्शिद करीम जड़ावाला तशरीफ़ लाने वाले थे हमारे घर में। तो वालदा मोहतरमा मुझे कहने लगी कि आप घर में सफ़ेदी करवा दें, रंग करवा दें। मेरे मुर्शिद करीम ने 15-16 तारीख तक जड़ावाला तशरीफ़ हमारे घर आना है। घर में सफ़ेदियाँ शुरू हो गई, रंग रोगन शुरू करवा दिया। अब जब ये तैयारियाँ होना शुरू हो गई तो फिर वो वाक़या हुआ जिसने इस नाचीज़ की ज़िंदगी बदली और काया पलट दी और मुझे दुनियादार से दीनदार कर दिया, आम से ख़ास कर दिया। ये वाक़या ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि ये वो इब्तदाई वाक़या था कि जिसको मैंने जब जाना और इसको महसूस किया और इसकी जो वारदात मुझ पर, इस पर जो मकामात मुझ पर हुए और जो मैंने महसूस किया कि ये राह सलूक की ये जो मंजिल है, ये जो रास्ता है, ये तो बिल्कुल हक और सच है, दुनियादारी के फ़िरकों से ये तो बिल्कुल पाक है। तो वो वाक़या ऐसे हुआ कि अभी 15-16 तारीख को आना था, तो मैं सफ़ेदियाँ करवा रहा था, तो मैं रात सो गया। तो मैंने एक ख्वाब देखा, मुशाहदा देखा, एक ज़ियारत देखी जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा वाक़या हुआ हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह मैं ये वाक़या भी सुनाऊंगा लोगों को। पर मेरा जो वाक़या हुआ वो मैं आज आपको खुद साईं महबूब पीर अपनी ज़ुबान से सुना रहा है कि वाकई जब निगाह हो जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। मैं रात सो गया तो मैंने ख्वाब क्या देखा कि जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, घर वाले वालिदैन के पीरो मुर्शिद, अभी मैं तो बैत नहीं हुआ था, घर वालों के मुर्शिद यानी हज़रत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर अब्दुल हमीद, जिन्हें हम हज़रत साहब कहकर पुकारते हैं, वो तशरीफ़ लाए। हमारे इस घर के साथ एक स्कूल है, स्कूल में तशरीफ़ लाए। मैं भी वहाँ पर होता हूँ। मेरे हज़रत साहब के हाथ में ने एक बुक पकड़ी होती है, एक बड़ी सारी किताब पकड़ी होती है। मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब से पूछता हूँ कि हज़रत साहब आपने तो 15-16 तारीख को आना था और आप अभी तशरीफ़ ले आए, हज़रत क्या राज हैं? तो फरमाने लगे, हाँ मैंने फ़ाइल पर कुछ सिग्नेचर करवाने थे इसलिए आया हूँ। तो हज़रत साहब एक कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठ गए और मैं उनके कदमों में बैठ गया। और मैं कि ये हमारे मुर्शिद हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे घर वालों के पीर हैं, मेरे भी पीर ही हैं। तो मैं उनके पाँव दबाने लग गया। मैं ख्वाब में उनके पाँव दबा रहा हूँ और अचानक मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ देखा ख्वाब में। जब मैंने मुर्शिद करीम के चेहरा मुबारक नूरानी चेहरे की तरफ देखा तो मेरी तरफ देखकर फरमाने लगे, मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ और तुझे एक बात बताने आया हूँ। मैंने कहा जी हज़रत साहब बताएं। तो फरमाने लगे, तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना। अभी मैं बैत नहीं हुआ था किसी का, भी तलब ज़रूर थी कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए। तो कामिल मुर्शिद मुझे फरमा रहे हैं हज़रत साहब कि तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना, तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना और मुझे तेरे जैसा मुरीद भी नहीं मिलना। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी बात मुझे उन्होंने ख्वाब में मुशाहदा में बताई। तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना, ये तो बात ठीक थी, और मुझे तेरे जैसा मुरीद भी नहीं मिलना। मैंने दिल में सोचा लाखों मुरीद हैं, मेरी हैसियत क्या है उन मुरीदों में? लेकिन मुर्शिद करीम ने ये बात फरमा दी। मेरी आँख खुली। सुबह मैंने वालदा से इस मुशाहदे का जिक्र किया। उन्होंने क्या हज़रत साहब की बातें हैं, हज़रत साहब भी जानते हैं, जब वो आएंगे तो उनसे अर्ज़ करेंगे।
15-16 तारीख को हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब हमारे घर दौलत खाने में तशरीफ़ लाए। आप हज़रत बैठे अंदर वाले कमरे में तशरीफ़ फरमा थे और वालदा कह रही थी, हज़रत साहब दुआ फरमाइए मेरे बेटे के लिए, घर के लिए। हज़रत साहब ने मेरी तरफ एक निगाह डाली। ये वो निगाह थी कि जो निगाहें कहते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरी तरफ एक नज़र मारी, निगाह करके फरमाने लगे, आंखें निगाह की और आंखें बंद कर लें। और कितनी देर ऐसे मुराकबा करते रहे, आंखें बंद रखी, 10 से 12 मिनट तक मुराकबे में रहे, तसव्वुर में रहे, जो भी आंखें बंद करके अल्लाह ताला से जो भी हम राज़ों न्याज़ करते रहे। 10 से 12 मिनट के बाद आंखें खोलकर मुझे आवाज़ मारी, हाजी राशिद कहाँ हो? मैं दौड़ा गया। मैं कहा जी हज़रत साहब। फरमाया जाओ बाजार से कपड़ा लेकर आओ, पगड़ी लेकर आओ, हमने आपको खिलाफत फरमानी है। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा भी नहीं था, अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, अभी उम्र भी कम थी, 16-17 साल एज थी। और हज़रत साहब मैं पढ़ रहा था अभी, तो फरमाने लगे हमने तुम्हें खिलाफत फरमानी है। मैंने जब ये सुना, हुक्म था, गया कपड़ा लाए, हज़रत साहब ने अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधी सर पर, खिलाफत फरमाई। मेरे लिए अपने मुबारक हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह इसको महबूबे पीर कर देना और इसको खिलाफत की जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाना। मेरे कानों में अभी तक उनकी दुआएं गूंजती हैं। मैं अभी बैत नहीं हुआ था, मुझे खिलाफत सुल्तानिया अता फरमा दी गई। अगले दिन यह खिलाफत हो गई। अगले दिन मैं उनके कदमों में बैठा था तो मुझे फरमाने लगे जाओ वजू करके आओ, आज तुझे अपना बैत भी कर लेता हूं। पहले खिलाफत दी और फिर अगले दिन मुझे बैत किया। ये तरीकत में पहली बार हुआ होगा, नहीं तो तरीकत का यह असूल है कि बैत होने के बाद 10 साल 12 साल जितने साल खिदमत लेते हैं उसके बाद खिलाफत दी जाती है ताकि बंदे के अंदर कोई काबिलियत आ जाए। और हज़रत साहब जब इधर तशरीफ़ लाए दूसरे कमरे में जहां पर मर्द बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, तो हज़रत साहब फरमाने लगे, किसी ने कह दिया हज़रत साहब ये तो अभी बच्चा है, आपने खिलाफत दे दी। फरमाया इसको बच्चा ना देखो, इसकी सलाहियत देखो, इसमें जो खूबियां हैं वो किसी में मुझे नज़र नहीं आई। ये हज़रत साहब के अल्फाज हैं। और ये फरमाया कि इसमें जो खूबियां हैं वो तुम में भी किसी में नहीं है, इतनी बात फरमाई। और आप यही देखी जा रहे हो, ये बच्चा है और मैं ये देख रहा हूं कि इसकी सलाहियत कितनी है। एक वक्त आएगा, ये मेरे मुर्शद किताब के अल्फाज हैं, जब मुझे खिलाफत उज़्मा से नवाजा। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, ये जड़ावाला में हमारा उर्स करवाया करेगा और लाखों इसका एक लश्कर बनेगा। ये लश्कर इतना होगा कि लोग यानी एक पूरा मेला लग जाएगा। ये मेरे मुर्शद के अल्फाज़ात हैं जो मुझे सही तरह दोहराने नहीं आते। ऐसे मेरे मुर्शिद करीम की इस वाक़िया ने कि अभी मैं बैत नहीं हुआ, उन्होंने मुझे ख्वाब में आकर अपना मुशाहदा करवा के इतनी बड़ी बात कह दी कि तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना और मुझे तेरे जैसा मुरीद नहीं मिलना। अल्लाहु अकबर। और इतनी बड़ी बात फरमाई तो वो बात सच भी साबित हुई कि मेरे मुर्शिद ने मेरा भरी महफिल में ऐलान कर दिया कि आदम अल्लाह का नायब था और हाजी राशिद मेरा नायब है, मैं अपना नायब बनाकर जा रहा हूं और इसको प्रोटोकॉल देना। और इसी तरह उनके साहबजादे हज़रत फ़कीर हारून बादशाह और हज़रत फ़कीर शाहगुल बादशाह ने भी इस नाचीज़ को खिलाफतों से नवाजा और अपना सिलसिले का फैज़ बांटने की, ये इरफान बांटने की ये तौफीक अता फरमाई। और नूरी दरबार कुलाची शरीफ का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आम हो रहा है, घर घर जा रहे लोगों को फजूज़ व बरक़ात मिल रहे हैं। ये सारा करम कुलाची वाले सैयद पीरों का है। बात बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों, मुझे जलालुद्दीन रूमी की ये बात बड़ी सुनी थी मगर मेरे साथ हो गई। वो फरमाते थे, मसनवी शरीफ में लिखा है कि किसी मुरीद की मजाल नहीं है मुर्शिद को तलाश कर सके, किसी मुरीद की मजाल नहीं है कि जी मैं मुर्शिद लब रहे हैं, कोई लबेगा तो मुरीद होगा नहीं। मुर्शिद ढूंढता है किसी का ऐसे मुरीद को जो सच्चा तलब रखने वाला हो और खुद फिर उसको दूर से ढूंढ लाता है और उसको करीब करके उसको अपना बैत करके या बैत भी कर लेता है, खलीफा भी बना देता है, जो भी अता करना हो। ये मुर्शद पसंद करता है मुरीद को। याद रखे, ये मेरे साथ तजर्बा हुआ कि मैं क्या ढूंढना था वो मुझे ढूंढ रहे थे। हजरत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ गई। फरमाते 30 साल मैं खुदा का तालब रहा, 30 साल खुदा को ढूंढता रहा। 30 साल के बाद यह राज मुझ पर अफशा हुआ कि मैं खुदा को नहीं ढूंढ रहा, खुदा मुझे ढूंढ रहा था और मैं खुदा से छुप रहा था। यानी मैं उसकी तलाश में था, वो मेरी तलाश में था, मैं उसके हाथ नहीं चढ़ रहा था।
तो मुर्शद मुरीद को तलाश कर लेता है, मेरा बालक कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मुरीद कहाँ है, फिर मैं इसको फैज़ अता फरमाऊँ। और इस ऐसे वाक़या ने मेरी दुनियादारी मुझसे छुड़ा दी और दीनदारी में दाखिल कर दिया, गुनहगार से नेकूकार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मुरीद किया, खलीफा किया, फिर मुर्शिद कामिल किया, फिर मसनद इरशाद अता फरमाया, फिर मुकाम मरातब अता फरमाए, और फिर हमारा दिल ऐसे मुज़क्का व मुसफ़ा फरमाया कि इसमें अल्लाह ज़ात से हमारा ज़ाहिर बातन नूर नूर कर दिया, मुनव्वर कर दिया। और आज हज़ारों लाखों दुनिया इस फयूज़ व बरक़ात को हमसे ले रही है, और इंशाअल्लाह ये फयूज़ व बरक़ात क़यामत तक जारी रहेंगे। ये वो वाक़या है दोस्तों जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी और मुझे कुलाची शरीफ वाले पीरों का ख़ास मुरीद बनाया, और ऐसा मुरीद बनाया कि मेरे मुर्शिद कामिल को फरमाना पड़ा कि इस जैसा खलीफा, फ़कीर, मरीद हमारा, फ़कीर हमारा पूरे सिलसिले में कोई नहीं है। ऐसा मुझको ये एजाज़ इस आस्थाने से मिला। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे ही वाक़या होते हैं जब किसी कामिल वली की नज़र करम हो जाती हैं। अगर आप पर भी नज़र करम ऐसी हुई है तो हमें भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने मुर्शिद करीम की नज़रों में रहने की, खिदमत में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।